कि जैसे कि आपने ये प्रश्न किया है ना कि स्त्री की कोई जाति नहीं होती, किसी ने आपसे प्रश्न किया होगा जी जी। कि जो अगर स्त्री है जो है ब्राह्मण में विवाह कर ले तो जो है ब्राह्मण हो गई। हाँ हाँ। किंतु जिस प्रकार से एक जो पुरुष होता है जी उसका गोत्र होता है ना, जी गोत्र जी प्रवर वेद शाखा इत्यादि उसकी होती हैं। जी जी तो ब्राह्मण यदि पुरुष है जी। और ब्राह्मणी, तो ब्राह्मण पुरुष कहाँ से माना जाएगा? परंपरा से माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बिल्कुल। तो जिस प्रकार से पुरुष परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माना जाता है, उसी परंपरा में यदि उसकी बहन होगी जी। तो पुरुष यदि ब्राह्मण हुआ तो बहन कौन होगी? ब्राह्मण मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल। इसी वो वैदिक कर्मकांड में अधिकृत न होते हुए भी ब्राह्मण ही मानी जाएगी। इसीलिए हम जन्म से जो है जाति को मानते, तभी तो जन्म से ब्राह्मण कही जाएगी। जी जी और अन्यथा कर्मणा वर्ण व्यवस्था का जो लोग समर्थन करते हैं, जो कर्मणा वर्ण व्यवस्था मानते हैं, जी स्त्री आज जो है शूद्र का मान के चलिए किसी के यहाँ पे नौकरी करने गई जी। तो स्त्री तो शूद्र हो गई, क्योंकि बिल्कुल। वो तो किसी के यहाँ पे काम कर रही है। जी। तो शूद्र यदि स्त्री हो गई, काम कर रही है, तो फिर वो किसी ऐसे पुरुष से विवाह करेगी जो कर्म से शूद्र हो फिर। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जी। बच्चा जो होगा, फिर बच्चे की जाति क्या होगी? क्योंकि क्या बच्चा हो? बच्चा जन्म से तो कर्म करना आरंभ नहीं कर देता। नहीं भाई करेगा बिल्कुल। बड़ा होगा तब ना कर्म करेगा। अभी जी अभी बालक केवल उसका जन्म ही हुआ है, तो जन्म ही जब हुआ है तो जो यज्ञोपवीत वैदिक संस्कार होते हैं उसकी जी। एक आयु निश्चित की गई है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो ब्राह्मण का होगा वो हम्म। जो है 5 वर्ष से 16 वर्ष तक की उसकी आयु होनी चाहिए। तो बिल्कुल। 5 वर्ष से जब 16 वर्ष की आयु एक ब्राह्मण बालक की निश्चित की गई है जी तो उसमें फिर कर्मणा कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि फिर जो बच्चा है उसको तो मानना पड़ेगा ना जन्म से ब्राह्मण है, तभी ना 5 से 16 वर्ष की गई है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। यज्ञोपवीत करने के बाद ही तो उसको अधिकार प्राप्त हो रहा है कि वो वैदिक कर्मकांड इत्यादि कर सके। यज्ञ जी में जी। अधिकार उसको किससे? यज्ञोपवीत से ही तो दिया जा रहा है। बिल्कुल। किंतु शूद्र को जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा उसके अंदर, वैदिक कर्म कांड के अंदर। जी जी। और जहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों की एक आयु निश्चित की गई है ना यज्ञोपवीत करने की, हाँ हाँ। किंतु शूद्र की कोई आयु निश्चित ही नहीं की गई है। अब आप नहीं। देखिए, जब शूद्र की कोई आयु निश्चित नहीं की गई है तो फिर जी शूद्र का तो यज्ञोपवीत बनता ही नहीं है, जी किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता। अब जी ठीक जिस प्रकार से इनकी आयु निश्चित की गई है जी। उसी प्रकार से इनके लिए ऋतु का भी निर्धारण किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए बसंत ऋतु, हाँ हाँ। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु जी और वैश्य के लिए शरद ऋतु, किंतु शूद्र के लिए कोई ऋतु का विधान नहीं किया गया। और ऐसे ही स्त्री के प्रसंग में स्त्री के लिए भी किसी आयु का या फिर किसी ऋतु का विधान नहीं किया गया। जी यदि आर्य समाज के दयानंद सरस्वती जी भी इस बात को मानेंगे, आर्य समाज भी मानते हैं कि इतने से इतने वर्ष की आयु अमुक है, तो जी वहां पे भी स्त्री की आयु निर्धारित नहीं है, वहां पे भी शूद्र की आयु निर्धारित नहीं है। जी तो जी। वो लोग कभी शूद्र तो बनाते नहीं है, क्षत्रिय तो बनाते नहीं है, वो तो सभी ब्राह्मण बनाएंगे जितने मनाएंगे। सही। तो जिस प्रकार से मान के चलिए मैं ब्राह्मण हूँ, जी ठीक है, तो मेरे माता पिता का जो गोत्र है, जी। यानी मेरे पिता का जो गोत्र है ब्राह्मण का, और हाँ हाँ। मेरी माता का भी गोत्र कहाँ से होगा फिर? वहीं से होगा ना, जो बिल्कुल जो उनके माता पिता का गोत्र माना जाएगा। अरे बिल्कुल हमारे गोत्र जो चल रहे हैं वो ऋषि परंपरा से चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऋषि परंपरा से जो जैसे कश्यप ऋषि थे, जी जी। उनकी भी पुत्रियां थी या नहीं थी? बिल्कुल कर्दम ऋषि की जो पुत्रियां थी वो सब थी या नहीं थी? किंतु उन्हीं के गोत्र से उनको ब्राह्मण माना जाएगा नहीं माना जाएगा? बिल्कुल। तो ऐसे ही मान के चलिए मेरी यदि बहन है हम्म। तो वो भी ब्राह्मण है, तो मैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, अब जी। मेरी बहन भी ब्राह्मण है, तो उसका जी विवाह भी मैं किसी ब्राह्मण परिवार के अंदर ही करूंगा ना। तब तभी ऐसे होगा। थोड़ी ना होगा कि कोई व्यक्ति किसी का गोत्र क्षत्रिय है तो उससे कर दिया विवाह। हम्म। यहाँ पे तो गोत्रों को देख करके विवाह करेंगे ना, कर्म हाँ को हाँ। देख करके विवाह थोड़ी करेंगे। अब तो कर्म को देख करके विवाह करेंगे तो फिर इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मतलब जैसे कि जैसे हमारे में वो आ गई तो गोत्र उसका हमारा हो गया और वह उससे जो मतलब संसर्ग से जो पुत्र पैदा होगा वो हमारे गोत्र का होगा, ऐसा उनका कहने का मतलब था। नहीं नहीं, वो फिर वर्ण संकर हो जाएगा। हाँ तो मैंने वही कहा, मैंने कहा वर्णशंकर हो गया वो। अरे कर महा कैसे महा वर्णशंकर हो गया फिर? महा ऐसे हो गया। महाभारत पढ़िए, महाभारत के अंदर अब किस विधा से जो है संतान उत्पन्न की जा रही है मान के जी चलिए। जी
संतान उत्पन्न तो भाई बहन के द्वारा भी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, किंतु उस संतान को अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। ठीक इसी प्रकार से संतान तो किसी से भी उत्पन्न की जा सकती है, व्यक्ति अपनी जी माता के साथ भी सम्मुख करके संतान प्राप्त कर सकता है, जी जी किंतु वो संतान अवैध मानी जाएगी, वैध नहीं मानी जाएगी शास्त्र के अनुसार। जी जी ठीक इसी प्रकार से अपने ही जाति के अंदर जो है ब्राह्मण यदि ब्राह्मणी से समागम करके संतान उत्पन्न करता है तभी उसका बालक ब्राह्मण मान्य होता है। किंतु यदि जो है एक व्यक्ति ब्राह्मण है और अन्य जो है वो क्षत्रिय वैश्य या फिर शूद्र किसी के साथ भी समागम कर ले तो वो नीच वर्ण का माना जाता है। इसमें कई प्रकार के वर्ग किए गए हैं महाभारत के अंदर, पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर जी को बताया गया है। जी मैंने अपने ग्रंथ में लिखा ही है सनातन वर्ण व्यवस्था में, जी जी वो आप देखना, उसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि अमुक जाति से विवाह करने पर अमुक करने जाति का पुत्र हाँ उत्पन्न होता है। अच्छा, अगर इसको नहीं मानेंगे तो एक बात बताइए, हम्म, कर्ण जो था वो कौन था? वो क्षत्रिय था, मान के जी चलिए मूल में जी जी क्षत्रिय ही था, हाँ हाँ किंतु किंतु उसकी जो पहचान बनी वो सूत पुत्र के नाम से बनी। हाँ हाँ ठीक है, अब जी जब उसकी पहचान सूत पुत्र के नाम से बनी, यदि कर्म से माना जाता किसी हम्म भी व्यक्ति को, तो वहां छत पर वो लोग उनका उसका कर्ण का मजाक क्यों बनाते? बिल्कुल नहीं बनाते ना, क्योंकि तुम नहीं तो कर्ण तो कर्म से क्षत्रिय था, फिर कर्म से हाँ हाँ क्षत्रिय मानो उसको, भले ही उसका जन्म सूत जाति में हुआ होता, फिर बिल्कुल लोग उसको ये ना कहते कि भाई तुम सूत जाति के हो, वहां पे कोई नहीं बोलता, क्योंकि जी कर्मणा वर्ण व्यवस्था होती तो कर्ण उपहास का पात्र ही ना बनता। न बनता बिल्कुल उपहास का पात्र ही वो इसलिए बना क्योंकि क्षत्रिय कुल का भले ही था, किंतु किसी को ज्ञात तो नहीं था उसके बारे में। जी मूल में जी सबको ज्ञात था कि ये सूत पुत्र है। और सूत कौन होता है? सूत एक उच्च वर्ण की माता या पिता होता है, उनसे समागम होने पर अनुलोम विलोम जो विवाह होता है हाँ हाँ उसमें एक सूत जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, जो जिसका काम रथी का होता है। हम्म। तो वही था, वही सूत जाति होती है, वही अधिरथ अच्छा का बेटा उसमें कर्ण था। उसमें उसमें एक प्रश्न उठाए थे वो कि मतलब जैसे कि जैसे कर्ण को वो जब वरमाला होता था स्वयंवर होता था उसमें जो है नहीं जाने दिया गया तो उसने दुर्योधन ने कहा कि राजा है हम इनको राज दे दे रहे हैं अब ये आ हम्म सकते हैं तो उन्हें छत्री बना दिया गया था उनको तो वहां पर अधर्म हो रहा था ना। हाँ हाँ द्रौपदी ने मना किया था, नहीं किया था कि मैं इसके गले में वरमाला नहीं डालूंगी नहीं क्योंकि ये जो डालूंगी है हाँ क्षत्रिय नहीं है, सूत पुत्र है। हाँ लेकिन वो जो है वहां बोले कि मैंने राज दे दिया वो छत्री हो गया ऐसा मतलब उन्होंने तो बता वो तो अधर्म का पक्ष था ना दुर्योधन का, उसे हाँ कुछ भी हाँ बोल सकता है। हाँ भाई हाँ वहां बिल्कुल पे जो दुर्योधन बोल रहा है उसकी बात मानने थोड़ी होगी, वहां और पर जो कोई ऋषि बोल रहा होगा, कोई हम्म धर्म की, जैसे कि धर्म की बात है, धर्म की बात पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, तो वहां पे पितामह भीष्म जो धर्म युक्त बातें बता रहे हैं वो मान्य मानी जाएंगी ना महाभारत के अंदर। बिल्कुल जैसे हाँ कि उपदेश दे रहे हैं ना पितामह भीष्म युधिष्ठिर जी को, तो उपदेशक में पितामह भीष्म जो बातें बता रहे हैं वो धर्म युक्त है, तो धर्म युक्त बिल्कुल बातें पितामह भीष्म की मान्य, जिस प्रकार से महाभारत के अंदर गीता का उपदेश श्री कृष्ण करते हैं, तो उसी गीता को हम प्रमाण के रूप में मानते हैं या नहीं मानते? हम जी अर्जुन के संशय को तो प्रमाण के रूप में नहीं मानते ना कि जो नहीं अर्जुन के संशय हैं वही प्रमाण रूप में ले लिए जाएं। नहीं हम उसके संशय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनको हम प्रमाण के रूप में मानते हैं कि हाँ हाँ, अगर ये संशय उत्पन्न होते हैं मन के अंदर तो ये इसके उत्तर भगवान कृष्ण के उत्तर द्वारा दिए गए हैं, जी ये ही हमको उत्तर देने चाहिए अन्य व्यक्तियों को। जी जी तो उपदेश को प्रमाण के रूप में माना जाता है। अब हम्म, शास्त्र सम्मत जो घटना होती है उसको प्रमाण के रूप में माना जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी घटना होगी उसको हम शास्त्र के अनुरूप मान करके उसको प्रमाण मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज और जैसे निषाद जो है राजा थे उस टाइम निषाद जो भगवान श्री राम से वो हुआ था तो बताया कि अगर राजा छत्री को ही अधिकार था तो वहां पर निषाद क्यों फिर राजा हुए फिर कहाँ पे निषाद? वो तो निषादों के उसमें राजा हुए ना। हम्म। वो तो जैसे कि एक कबीले का राजा हो जाए, हाँ 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 लेकिन वो उस कबीले का ही राजा रहेगा ना, अपनी जाति समूह में, जैसे कि हाँ हाँ जंगल का राजा शेर, तो हाँ शेर भी तो राजा ही है। जी तो जी शेर भी राजा मान्य। अब जैसे वृक्षों में कौन? पीपल उत्तम है, तो अपनी वृक्ष जातियों में वो राजा था अपनी विशेष जातियों में राजा है। हाँ अब बिल्कुल शेर को जी जंगल का राजा कहेंगे तो ये थोड़ी ना कि शेर पूरी भारत का हाँ राजा हो भारत गया। का राजा बिल्कुल सही बात हम्म हाँ और दूसरी चीज एक चीज और जैसे ये क्या बोलते हैं वो जब माता जानकी का जो स्वयंवर हुआ था उसमें रावण भी आया था वो ब्राह्मण था हाँ, रावण ब्राह्मण था। हाँ
तो रावण रावण ब्राह्मण था। ब्राह्मण था, और उसके बाद ये क्षत्रियों का मतलब स्वयंवर था, तो उसमें हम्म क्यों ब्राह्मण मतलब राजा होने के नाते वो गया, वो भी क्षत्रिय का मतलब वो हम्म था, हाँ तो कर्म करना क्षत्र। हाँ हाँ तो रावण रावण का पक्ष जो था वो मैंने कहा ना, वो अधर्म का था। अधर्मी हाँ व्यक्ति क्या हाँ करेगा? हाँ अब हाँ। रावण तो यज्ञ विध्वंस करता था, रावण तो हम्म। ऋषियों की हत्या भी करता था। अब था जी तो वो जी ब्राह्मण, किंतु जी जी। ब्राह्मण को तो ये कार्य भी शोभा नहीं देता कि वो नहीं यज्ञ देता। विध्वंस करे, क्योंकि ब्राह्मण का तो कार्य यज्ञ करना, दान देना, दान जी जी। लेना, ये कार्य होता है ना। किंतु वो तो बिल्कुल। ऋषियों का भी वध करता था। अब जी जी ब्राह्मण का तो कार्य होता है कि वो साधु सन्यासियों का भी सम्मान करे, और जी जी। अपने सही। से जो अन्य ब्राह्मण है उसका भी सम्मान करे। किंतु रावण जी कहाँ सम्मान करता था? तो जी वो जी। तो सारे कार्य अधर्म युक्त करता था, तो अधर्म। उसका कोई भी बिल्कुल। कार्य प्रमाण रूप में नहीं मान सकते ना कि वो जी रावण विवाह में करने के लिए गया, तो कोई भी जा सकता है। जी जी। सही। अच्छा, एक संशय और, ये मतलब ये जो उनका क्या बोलते हैं, विश्वामित्र जी जो है हम्म, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। उसका हमने अपने ग्रंथ में लिखा है, सनातन वर्ण व्यवस्था में, आप पढ़िएगा उसको। हाँ। वो अच्छा। उन विश्वामित्र जी ने तो जो है तपस्या की थी। हाँ हाँ अब तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से प्रमाण पत्र मिला था या नहीं मिला था उनको, हाँ हाँ कि हाँ वो जो है ब्रह्मत्व को प्राप्त हो चुके हैं। हाँ। अब ब्राह्मण बनने के लिए क्या तुम यज्ञ याग आदि वो डायरेक्ट तो नहीं करने लग गए ना? जैसे कि आज का व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनना हो तो क्या करेगा? तिलक लगा लेगा, वस्त्र पहन लेगा, धोती कुर्ता पहन करके, और सीधा हाँ 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 यज्ञ याग आदि कराने लग जाएगा, दान लेने हाँ लग जाएगा, तो ब्राह्मण हो हाँ जाएगा। हाँ ऐसा हाँ। तो विश्वामित्र जी ने नहीं किया था, कहीं नहीं किया कोई था, हाँ प्रमाण नहीं बिल्कुल। मिलता है ऐसा। जी। उनका जब वशिष्ठ जी से युद्ध आदि हुआ था, बाद में उनको पता चला कि जो ब्रह्म की पावर शक्ति है, हाँ, दिग्बलम वो, क्षत्रिय बलम ब्रह्म हाँ, तेज, हाँ। वही जो ब्रह्म तेज है वो सबसे बलिष्ठ है, क्षत्रिय हाँ। तेज को धिक्कार है, तो क्षत्रिय जी। में नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने तपस्या की पहले। हाँ हाँ। और तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी आए, तब हम्म। उन्होंने प्रमाण पत्र दिया ना उनको ब्राह्मण होने का, वो क्या है, क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए। हाँ 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 क्षत्रियत्व से वो ऊपर उठ गए तपस्या कर करके। अब हाँ जैसे कि हम हमारी अभी जन्म में जो जाति है सो तो रहेगी, हाँ हाँ। किंतु इस देह को त्यागने के बाद जैसे हमारे कर्म हैं उसके अनुरूप, अंत हम्म। काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत जी जी। काल में जैसा हमें स्मरण हो आता है, जैसी हमारी स्मृति, जैसी बुद्धि बन जाती है, उस अनुरूप हमको शरीर प्राप्त हो जाता शरीर है। प्राप्त होता है, हाँ। तो वैसे ही अगर हमारी जो बुद्धि है वो ब्राह्मण के अनुरूप रही, तो इस देह त्याग के बाद हमको ब्राह्मण का भी शरीर प्राप्त हो जाएगा। जी भगवान की स्मृति होली तो मुक्त भी हो सकते हैं। जी। तो ये सारी बातें हैं। हम्म। अच्छा, ये परशुराम जी और उनकी माता जी जो है वो थी, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय थी, और जमदग्नि जी जो है ब्राह्मण थे, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए ये ब्राह्मण हुए। परशुराम जी जो ब्राह्मण हुए थे, अब ऐसा है कि गोपाल चंपू एक ग्रंथ है, वो आप पढ़िएगा उसमें। तो अच्छा। भगवान कृष्ण का जो नंद बाबा का जो वंश चला है ना, उसके अंदर भी हाँ हाँ। वर्ण संकरता बीच में थी। अच्छा अच्छा। जैसे नंद बाबा का था, तो उसमें क्या हुआ था कि अ, एक अब मुझे थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है उसका, थोड़ा विस्मरण हो रहा है। जी जी। उन एक क्षत्रिय कन्या, एक वैश्य कन्या, हाँ हाँ इन दो कन्याओं से विवाह करा था हाँ। उनके वंश के अंदर, क्षत्रिय हम्म। कन्या वैश्य कन्या से। तो क्षत्रिय कन्या से तो ये हुए वसुदेव आदि, हाँ हाँ ठीक है, और हाँ वैश्य कन्या से नंद बाबा आदि का वंश आगे बढ़ा। हाँ हाँ तो वही जो क्षत्रिय वंश में तो भगवान कृष्ण को माना जाता है ना, हाँ 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 वासुदेव आदि से उत्पन्न भगवान कृष्ण थे, तो वो क्षत्रिय वंश के हुए। हाँ। और जो उनके पिता थे वो भी जो जिन पिता ने दो कन्याओं से विवाह किया था, वो एक्चुअली में क्षत्रिय थे, ठीक क्षत्रिय। है। हाँ हाँ किंतु एक कन्या तो क्षत्रिय थी, हाँ हाँ। एक कन्या थी कौन, वैश्य। वैसे, तो हाँ। वहां पर जो था, पिता का कुल कौन सा था? पिता तो उच्च कोटि के हो गए, माने कि हाँ, उनका क्षत्रिय। वर्ण क्षत्रिय था। हाँ, माता का वर्ण नीच वर्ण का था, माने वैश्य हाँ हो गई। तो हाँ। उनसे उत्पन्न जो संतान थी, उनको हाँ, माता का ही वर्ण प्राप्त हुआ, ऐसा होता है। वैसे ही, हाँ। समझिए, तो वैसे ही परशुराम जी का हुआ। हाँ, तो परशुराम जी क्योंकि ब्राह्मण वर्ण के उनके जमदग्नि पिता थे ब्राह्मण, हाँ ठीक है, माता थी क्षत्रिय। अब हाँ। वो कौन सा युग था वो सतयुग रहा। वो सतयुग रहा। हाँ अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। हाँ अब जो हाँ नियम है वो शास्त्र के अनुसार कलयुग में क्या होंगे, द्वापर में क्या होंगे, त्रेता में क्या होंगे, सतयुग में क्या होंगे, ये कौन बताएगा? ये शास्त्र बताएगा। शास्त्र बताएगा, बिल्कुल। तो ऐसे ही वहां पर जो, जैसे कि मान के चलिए, ब्राह्मण ब्राह्मण तो उच्च होता है क्षत्रिय से, हाँ हाँ छत और वैश्य की अपेक्षा क्षत्रिय उच्च होता है।
शूद्र की हाँ अपेक्षा वैश्य उच्च होता है, शूद्र हाँ सबसे निम्न में आ जाता है, नीचे आ जी जाता है। हाँ ठीक हाँ है। उसी प्रकार से जैसे कि ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय कोटि की कन्या से हुआ या फिर ब्राह्मण कन्या या फिर क्षत्रिय, तो उस प्रकार से माता या पिता का गोत्र संतान को लग जाता है। हाँ 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 वो एक उच्च वर्ण को देख करके होता है। जैसे कि उसमें क्या था, क्षत्रिय क्षत्रिय में तो क्षत्रिय ही हो गया, हाँ किंतु जो हाँ उधर जो वैश्य कन्या से किए विवाह, तो हाँ उनको माता का गोत्र प्राप्त हो गया ना नंद बाबा जी को, तो उनका जी तो जो कुल है वो वैश्य कुल मान्य हुआ, क्योंकि वैसे कुल में माता का गोत्र प्राप्त हुआ। किंतु जो हाँ क्षत्रिय कन्या से हुआ था उनको क्षत्रिय से तो वासुदेव आदि कौन हो गए, वो सब क्षत्रिय मान्य हो क्षत्रिय ही गए। मान हाँ तो ऐसे ही उसके अंदर है क्या हम्म, कि उच्च कुल में यदि ब्राह्मण है और निम्न वर्ण की जो कन्या है, तो वहां पे हाँ ब्राह्मण का कुल प्राप्त हो गया, उनको ब्राह्मण का मतलब पिता का जो गोत्र है वो लग गया। हाँ हाँ किंतु ये सारे जो नियम थे वो नियम सतयुग थे के वो थे उस युग के थे। सतयुग के जैसे कि थे महाभारत में एक और प्रसंग आता है, शकुंतला का। हाँ हाँ राजा का नाम दुष्यंत था। तो हम्म, दुष्यंत राजा आए थे नहीं शकुंतला के आश्रम पे, हाँ हाँ कर्णव ऋषि के आश्रम पे आए थे। हाँ हाँ तो वहां पे उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो हृदय है वो किसी भी ब्राह्मण कन्या पर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं नहीं आ सकता क्षत्रिय हूँ। इसका जी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी वो इस बात को जाति को जन्म से मान रहे हैं ना, कि मान रहे तुम हैं जो बिल्कुल है तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो। अब वो तो आश्रम पे, तो उनको कैसे पता कि ये ब्राह्मण कन्या नहीं है। हर ब्राह्मण व्यक्ति को का लग सकता है आश्रम पे देख के या फिर ब्राह्मण के कुल में कि ये तो ब्राह्मण की कन्या होगी। तो वहां पे हम्म दुष्यंत क्या कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, माने कि हम्म वो भी ये मान रहे हैं कि ब्राह्मण की कन्या होती तो ये ब्राह्मण ही होती। बिल्कुल कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो। हम्म क्योंकि मेरा हृदय कभी भी जो है ब्रा ब्राह्मण की कन्या पे नहीं आ सकता, नहीं क्योंकि आ मेरा सकता हृदय, मेरी इंद्रियां इतनी कमजोर नहीं है। नहीं है मेरी इंद्रियां सदैव नियंत्रण में रहती हैं। तो इस जी प्रकार से वहां पर जो प्रसंग आया, फिर शकुंतला ने जो अपना पूर्व उसका जन्म कैसे हुआ विश्वामित्र आदि के द्वारा, वो सब हम्म वृतांत बताया महाभारत के बताइए अंदर। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं नियम मान्य थे, और कहीं ना कहीं ऐसी घटना घट जाती है जो कि शास्त्र सम्मत नहीं होती, तो उस घटना वो को प्रमाण अपवाद के है रूप में नहीं लिया जाता, वो हाँ अपवाद है। जी नहीं सही क्योंकि कई सारे, अब जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में तो गौमांस नहीं खाया जाता, नहीं किंतु कहीं अन्यत्र देश के अंदर भी ब्राह्मण रहते हैं, वहां पे गौमांस खाया जाता है। खाया और जाता वो भी है बिल्कुल ब्राह्मण खाते हैं। अब तो उन ब्राह्मणों को देख कर कोई कह दे भाई ब्राह्मणों में तो गौमांस मान्य मान्य नहीं है, मान्य वो नहीं है जी खाते हैं, वो घटना शास्त्र के विपरीत है इसलिए मान्य विपरीत नहीं है। मान्य नहीं और है हम जो करते हैं गौमाता की रक्षा, गौमाता का दूध पीना, ये शास्त्र सम्मत है, तो आप सम हमारी घटना को मानिए, हमारे संग जो घटित हो रहा है। जी जी तो ये है। जी नहीं सही कभी कभी क्या होता है वो जो आर्य समाजी टाइप के लोग होते हैं ना वो अपना उस तरीके का एक बनाए रहते हैं पहले से ही पूरा उन्होंने तो जो है वेदों के अर्थों को अनर्थ कर रखा है उन्होंने। हाँ हाँ और गीता में कहा गया है ना, सर्व अर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। सभी जी अर्थों का जो अनर्थ कर दे उसकी बुद्धि कैसी है, तामसी प्रवृत्ति की है। जी जी तो वही उनका हाल है। अब जी तामसी बुद्धि के द्वारा किसी शास्त्र का अर्थ किया जाएगा तो वो उसका अर्थ क्या होगा, उसका अनर्थ ही हो जाएगा। तो हम अब लास्ट में ये कह देते हैं कि जैसे अगर आपके यहाँ किसी चीज का ये पाठ वाठ होता है जैसे कथा वथा होता है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था बताई जाती है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है ये चीजें करना है ये है हम्म तो वो शुद्धिकरण होता है अगर आप शुद्ध रहेंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे तो हम्म आप जो है तामसिक प्रवृत्ति के हैं आप हम हाड़ मछली सब खाते हैं ये हम्म सब मांस मदिरा का हम्म सेवन करते हैं इसलिए मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपकी समझ में नहीं आएगा हम्म पहले आप उस तरीके के होइए उसके बाद आएंगे हमारी चीजों को आप समझ सकते हैं हम्म क्योंकि मैं कितना भी प्रयास कर लूँ मैं आपको नहीं समझा सकता फिर दूसरी बात ये बताता हूँ कि लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जो है जो चीज मैं इस समय देने जा रहा हूँ ये हम्म शिक्षा पद्धति लागू करने जा रहा हूँ हम्म ये जो है शरीर से तो हिंदू रहेंगे बाकी अंदर सोचने हम्म समझने की शक्ति हम्म वो पाश्चात्य सभ्यता वाली हो जाएगी हमारी तरह हो जाएगी तो हम आप चीजों को नहीं समझा पाएंगे पहले आप अपने शुद्ध आहार पे आइए उसके बाद हमारी चीजों को आप समझ पाएंगे तो शास्त्रों ये के अंदर यही कहा गया है ना, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। जी आहार की जी शुद्धि होगी तभी तो बुद्धि की शुद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल आहार ही, क्योंकि आहार से क्या है, हमारा खून बनता है, उससे मन जी भी बनता है, जी उससे जी भूख की भी निवृत्ति होती है, और उसी से मलमूत्र इत्यादि भी बनता है। भोजन जी का कुछ अंश रस युक्त में जाता है, भोजन का कुछ अंश जो है वो गाढ़ा होता है। तो जी अन्य जी अन्य शरीर के अंगों को पोषित करता है वही भोजन। जी तो अगर भोजन ही दूषित होगा तो हमारा जो खून है वो भी दूषित हो जाएगा।
खून बिल्कुल। दूषित होगा तो वहाँ पर जो रक्त दूषित होने के कारण बुद्धि दूषित हो जाएगी। बुद्धि सही बात। दूषित होने का कारण विचार दूषित होंगे तो वाणी भी दूषित हो जाएगी और कर्म भी दूषित हो जाएंगे। दूषित हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कुछ संशय मन में था वो दूर भी होगा। हाँ। आपने पढ़ी थी हमारा ग्रंथ सनातन हाँ, वर्ण व्यवस्था? तो हमको थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, जिसे हम पढ़ने लगते हैं तो हम्म। पता नहीं क्यों नींद आने लगती है हमें। तो अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़े हैं, मतलब पढ़े हैं। हम्म। अब आपका जो स्तर है हमसे, हमको लगता है आगे है, हम थोड़ा समझ भी कम पाते हैं। जैसे आपने चीजों को जैसे समझा पाया, इस तरीके से हम आसानी से समझ पाते हैं चीजों को। हम्म। हाँ, उसमें थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कठिन, जैसे उसमें शब्द जो होते हैं, जैसे गुरुदेव का वो सुनते हैं ना प्रवचन, तो उसमें भी उनके शब्द ऐसे होते हैं जो ऊपर से निकल जाते हैं, हाँ। नहीं समझ में आते। हम्म। हाँ, तो चीजें हैं थोड़ा सा। आप जैसे अब हमारा जैसे होता है, अब छोटा केजी का लड़का, उससे अंग्रेजी में हम्म। बात करिए तो नहीं समझ पाएगा, तो हमारा स्तर थोड़ा सा है अभी हाँ, वो डाउन है। निरंतर अभ्यास से हो जाता है। अब जी ये है जी। ना, स्तर गिर गया है लोगों का। हाँ जी जी, आज की सही शिक्षा बात है। पद्धति भी इतनी विकृत हो चुकी है, ना व्यक्ति हिंदी का ना व्यक्ति अंग्रेजी जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही चीजें हैं बस। चलिए ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय जगन्नाथ।